वेलकम बैक जागो दुनिया। बिलाल भाई के साथ बात हो रही है और अभी हम यही बात कर रहे थे। आप बता रहे थे पिंडी के पास कोई पुलिस की एकेडमी है जहां आप गए थे, विजिट किया। वहाँ पे बहुत से ये एक्सटर्नल लोग भी बुलाते हैं, इनकी अपनी फैकल्टी भी है। लेकिन मेरे ख्याल में देखें, जब तक आप अपने आप को एग्जिस्टिंग इंटेलिजेंशिया से एक्सपोज नहीं करेंगे और आप उसी जगह पे रहेंगे तो आप एक कुछ अरसे के बाद आप स्टैग्नेंट हो जाएंगे। कोई भी स्टैग्नेंट चीज़ होती है ना, ये मॉर्बिड होती है, जितनी मर्जी तरोताज़ा हो वो शुरू में। यू नीड टू शिफ्ट एंड चेंज एंड ओपन योर अकेडमीज फॉर न्यू आइडियाज़, फॉर न्यू डेवलपमेंट। चाहे वो सेकुलर हो आइडियाज़, चाहे वो रिलीजियस आइडियाज़, यू मस्ट एक्सपोज योर पीपल टू न्यू थिंग्स। उनको दुनिया का पता चले, दुनिया में जो कानून के रखवाले हैं उनको कैसे परसीव करना है अपने लिए। आई एग्री विद यू, क्योंकि ये मामला कहना कि वो फ्रस्ट्रेटेड है, यहाँ पे बात खत्म नहीं हो जाएगी। यू नीड टू समहाउ एक मॉरल कोड बढ़ाने के लिए, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए मोटिवेशनल लेक्चर्स। हर इंसान का नादिया बुरा काम करने को दिल चाह रहा है। आई बिलीव इन दैट। और लोगों का, कई लोग होते हैं जिनकी बात का असर पड़ता है। द ओनली थिंग आई लाइक टू से सेक्युलर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ रिलीजियस। Not at all. Just want to say that because अक्सर people over here, opposite ले रहे हैं। Yes, take it as the opposite। अच्छा, आपके पास एक ईमेल है जो आप शेयर करना चाह रहे हैं, फिर SMS वादा करती हूँ इस ईमेल के बाद। कर्नल बदर साहब हैं, रिटायर्ड कर्नल साहब हैं। कर्नल साहब ने एक बड़ा खूबसूरत रमज़ान के हवाले से क्योंकि सवाल पूछा है। वो कहते हैं कि तवक्कल क्या चीज़ होती है। ओके कर्नल साहब, तवक्कल के लफ्ज़ी मानी जो है ना, ये खुदा पे इत्माद करने के हैं, अपने आप को खुदा के हवाले कर देने के हैं। अब ये कहना जो है ना, ये कर्नल साहब बड़ा आसान है, इसको करना मेरे ख्याल में शायद बहुत मुश्किल है। इसको समझना भी मेरे ख्याल में बड़ा आसान नहीं है बिल्कुल। सिर्फ इसके पर्सपेक्टिव के लिए आपको एक हसन बसरी और हबीब अजमी थे, अपने ज़माने में दोनों दोस्त थे। इनका एक छोटा सा वाक़या आपसे अर्ज़ करता हूँ। अजमी जो है ये नहाने के लिए बगदाद में कहीं गए तो अपने कपड़े जो थे वहाँ ये चौराहे में छोड़ गए। तो हसन बसरी जैसे उस्ताद जो हैं ये वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा कि अजमी के कपड़े पड़े हैं। तो वहाँ बुड़बुड़ करते हुए खड़े हो गए कि देखो अपने कपड़े छोड़ के चला गया, कोई ये हो गया वो हो गया, क्या होगा। थोड़ी देर बाद अजमी वापस आए तो उन्होंने उनको बड़ा डांटा वांटा कि तुम अपने कपड़े छोड़ के यहाँ चले गए, किसके हवाले करके चले गए। उन्होंने कहा खुदा के हवाले करके चला गया। तो उन्होंने कहा खुदा के हवाले तो करके चले गए, लेकिन कोई इंतज़ाम भी तो करते। उन्होंने कहा इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या इंतज़ाम हो सकता था कि कपड़ों की रखवाली के लिए अल्लाह ने हसन बसरी को भेज दिया। तो अजमी जो थे, हबीब जो थे, इन्होंने ख़ास तौर पे रात को खाने पे इनवाइट किया हसन बसरी को। तो उनके आगे जो खाना रखा वो रोटी और नमक था। जब ये दोनों दोस्त खाना शुरू करने लगे तो एक फ़कीर आ गया। तो फ़कीर ने खाने के लिए आवाज़ दी तो हबीब अजमी ने सारा रोटी और नमक उठाकर उस फ़कीर को दे दिया। अब अगेन हसन बसरी फेल्ट लिटिल क्या कहना चाहिए, पुट ऑफ के ये हबीब ने फिर दोबारा एक ऐसी अजीब सी हरकत कर दी। तो वो हबीब से कहते हैं कि हबीब बात सुनो, तुम में शाइस्तगी तो बड़ी है कि तुमने खाना फ़कीर को दे दिया, लेकिन अगर तुम में इल्म भी होता ना तो बड़ा अच्छा होता। इल्म ये था कि तुम इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो मेहमान के लिए रहने देते और कुछ फ़कीर को दे देते। अजमी कहते हैं कि वो बात दुरुस्त है, मेरे में इल्म शायद नहीं है। अभी ये बात कर ही रहे थे कि एक बाहर से आदमी आया, हाथ में थाल लिए हुए खाने का, और उसने 500 अशरफियाँ भी साथ खाने के पेश की हबीब को। हबीब ने वो 500 अशरफियाँ और खाना दोनों जो था वो हसन बसरी के आगे रख दिया। जब वो खाने से फारिग हुए तो वो हसन बसरी से कहते हैं कि हसन बसरी, मेरे में इल्म शायद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में मेरे अंदर इल्म की बजाय शायद शाइस्तगी ज़्यादा है, लेकिन अगर तुम सब्र कर लेते तो शायद ये मामला जो है ये ठीक हो जाता। तो उठते हुए हसन बसरी ने भी कहा कि हाँ, सब्र होता तो फिर शायद मेरे में भी इल्म होता। क्या तो बात है। मामला जो है ना, ये कहना बड़ा आसान है कि इंसान खुदा के हवाले अपने आप को कर दे, लेकिन मेरी दानिश में और मेरे तजर्बे में ये बात आई है कि ये बहुत बड़ी बात कहने वाले लोग भी जो हैं, जब तजर्बे में पढ़ते हैं और ख़ास तौर पे जब वो ज़ात के तजर्बे में, पर्सनल फेलियर में पढ़ते हैं, तो अपने आप को खुदा के हवाले करने की बजाय वो दुनिया के तमाम ज़राए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और इसके ऊपर फिर उनको शायद वो हदीस कुदसी भूल जाती है कि खुदा उनको उन कामों में थका देता है, और होगा होता वही है
जो खुदा चाहता है। ये हवाले करना जो है ना, ये कह देना, ये हिकमत की बातें, हो सकता है हिकमत की बातें ये वाक़यात सच हो सकता है ये हिकमत के वाक़यात सच ना हो, ये इररेलेवेंट बातें ना दिया। मामला ये है कि जो सबक हमें इस बात से मिलता है, जो समझना मिलता है इस बात से, दैट इज़ व्हाट वी शुड अप्लाई टू अस। मैं अपने पे जितनी मर्जी बड़ी बात कह लूँ, लेकिन जब एप्लीकेशन आएगी, मसलन मैंने बहुत अरसा पहले नादिया एक इमाम अली का कॉल पढ़ा कि अगर शाह सवार भी तुम्हारे पास आए तो ख़बरदार इनकार ना करना, और वो हदीस कोट कर रहे हैं इमाम अली। तो मैंने पढ़ लिया, उस दिन मैंने फैसला किया कि इंशाअल्लाह ताला आज मैंने कभी किसी को इनकार नहीं करना। तो मैंने गाड़ी में कॉइन्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए। इस बात को पढ़े हुए मेरे ख्याल में 5 साल का वक्त हो गया। आज भी दरवाजे पे आगे कोई शीशे को जोर से खटखटाता है तो मुझे फिर गुस्सा आता है। मैं अपने नफ्स को बड़ा छोटा नहीं कर सका, उस नहीं काबू हो रहा होता। ये बात समझनी पड़ती है कि फहम जो है उसको अपने ऊपर अप्लाई करना जो है, तो जिहाद है। ये बहुत मुश्किल बात होती है। दिस इज अ जिहाद। और जब मुझे गुस्सा आ रहा होता है, मुझे उस वक्त भी एहसास होता है कि मुझे हजरत अली की इस बात को अप्लाई करना है। तो आपने एक आसानी कर दी। अब देखो ना, बड़ा टीचर जब कोई बात कहता है ना तो वो आसानी कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम कुछ कर दे नहीं सकते ना तो कम से कम उसको धुतकारो ना, खामोशी इख्तियार करो। फिर मैं जोर से स्टीयरिंग पकड़ के सिर्फ खामोशी इख्तियार करता हूँ। मैं तो बातें करने लग जाती हूँ। आई स्टार्ट टॉकिंग टू देम, क्यों, क्या, कहाँ से आए, क्या अच्छा बताएं, ये कितना चक्कर होता है माफिया का, ये वो, आ जाए मेरे यहाँ, आ जाए। अक्सर जब वो नहीं आते मेरे यहाँ तो मुझे पता होता है कि जरूर दाल में काला होगा। सही। ईमेल आप SMS पढ़ लीजिए। बिलाल साहब के कई दफ़ा ऐसा महसूस होता है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा, मैं शायद डिप्रेशन में जा रही हूँ। इफ़त अलमास, रावलपिंडी से। इफ़त अलमास, इफ़त पॉइंट इज़ के अगर आप गौर करें अपनी ज़िंदगी पे तो यू हैव अ वेरी फिल्ड लाइफ, बट एट द सेम टाइम आप अपनी जो राय है और अपना जो पैशन है और अपना जो ऑब्सेशन है ऑफ ऑब्टेनिंग वॉट एवर यू से, थिंक एंड डिज़ायर, आप इसको छोड़ नहीं रही, क्योंकि आप पिछले कुछ अरसे से थोड़ा थोड़ा फेलियर फील करने लग गए हो कि जिस जूम से आपकी चीज़ें हो जाती थी वो जूम टूटता नज़र आपको आता है, इसलिए आप आइसोलेटेड फील कर रहे हो। इसका इलाज ये नहीं है कि आप लोनली फील करो, इसका इलाज ये है कि आप चीज़ों के पीछे भागना, अपनी राय देना, और आपने जो एक स्कूल की मिस की तरह छोटी सी स्टिक पकड़ी हुई है, इसको आप सरेंडर कर दो और खुदा ताला आपको आसानी देगा। जब दिल उदास हो तो ये बात दिल में रखना कि तब आपके साथ खुदा खड़ा नहीं होता। जब बग़ैर वजह के दिल भरा हुआ हो और आप खुश हों और वाक़यात खुश ना हो रहे हो, हालात खुशी की तरफ ना जा रहे हो, सैलरी आपको ना मिल रही हो, लेकिन दिल बिला वजह खुश हो, ये वो वक्त होता है जब खुदा आपके साथ होता है। सो आप ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह की तस्बीह बहुत बढ़ा करो और अपने गुस्से को कम करने के लिए या सलाम या मोमिन या अल्लाह पढ़ा करो। इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा और अल्लाह दिल भी भरेगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, ब्रेक पे जाएंगे।